वैसे यह दुनिया भी आभासी ही है। बस एक बार थोड़ा ऊपर उठ के देखो, जाग जागो यही जाने जग जाई हेराई जागे जता स्वप्न बन जाए। कहते हैं तुलसीदास की 3 अवस्था तजऊं भजऊं भगवान। भगवान का भजन करना 3 अवस्था को छोड़ो। ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति है ना, इससे अलग एक तुरीय अवस्था होती है। उस अवस्था में जाने के लिए थोड़ा चित्त का सुलटाव का साधन करना सीख जाइए और करने लगिएगा, अपने आप सिमटते जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही मन आपका शुद्ध होता जाएगा, तमोगुनी रजोगुनी सतोगुनी, जैसे जैसे आप भगवान का नाम जपते हैं ना, गुरु का मंत्र जपते हैं, आप मन शुद्ध होने लगता है। सतगुरु सतगुरु नीति पुकार जब पाप से आपका हृदय शुद्ध होने लगता है। और जब आपका शुद्ध मन होने लगेगा, हृदय होने लगेगा, जीवन में परिवर्तन साफ साफ देखिएगा। अब देखिए एक आदमी है, अंतर आपको पता चल जाएगा। तीनों आदमी ने एक समान ही पाप किया, तीनों पार्टनर थे, मिल करके कोई एक अपराध किया है। उसकी सजा है कि उसको एक दिन भूखे रहना पड़ेगा। उस अपराध की सजा प्रारब्ध बनकर, भाग्य बनकर उसको इस जीवन में मिलना है कि एक दिन भूखे रहना है तीनों को। अब तीनों को भूखे रहना है, लेकिन कालांतर में चलकर तीनों अपने रास्ते बदल लिए, अलग अलग हो गए। एक किसी संत के शरण में चला गया, वहां से सदयुक्ति ली, वो बैठ करके थोड़ा बहुत ध्यान भजन करने लगा, सत्संग सुनने लगा, विवेक जगा लिया, जीवन का रास्ता शुद्ध कर लिया। एक आदमी रजोगुण में पड़ा हुआ है, संसार के पीछे भाग रहा है। और एक आदमी जो है वो वैसे ही है, अपराध की दुनिया में ही है। अब कर्म फल तीनों के जीवन में आया, एक दिन भूखा रहने का। लेकिन देखिए एक ने अपने रास्ते सही कर लिए, शतोगुणी हो गया है, चित्त शुद्ध हो गया है, उसको भगवान कैसे दंड देते हैं? उसको भगवान ऐसे कि देखा कि एक गाय बहुत परेशान हो रही है, बीमार है, बहुत पीड़ा में है, मर नहीं रही है, तो वो आदमी कहता हे ईश्वर, मैं एक उपवास कर लेता हूँ एकादशी का, इसके लिए। वो एकादशी का, इस गौ माता के लिए एक एकादशी का व्रत मैं कर लेता हूँ, आप इसको अपने पास बुलाकर इसका कष्ट निवारण कर दीजिए। उपवास करता है एक दिन, क्योंकि भूखा रहने का दंड मिलना है, तो उपवास में चला गया। लेकिन उस उपवास को करते हुए भी उसको खुशी है, क्योंकि उस उपवास का कारण जो है किसी और की भलाई है, इसलिए वो भूखा वो भी है, लेकिन प्रसन्नता पूर्वक भूखा है। और दूसरा आदमी जो है खाने बैठा, तब तक फोन आया कि एकदम से आपके किसी करीबी का एक्सीडेंट हो गया, उठ के भागा बेचारा, या कोई सीरियस बीमार है, भागा बेचारा हॉस्पिटल। अब वो दिन भर दवाई, हॉस्पिटल, जांच, यही करते करते उसका जो है भोजन का ख्याल ही नहीं रहा। 2 दिन भी हो जाए, वो भी भूखा रह गया। अब तीसरा आदमी, तमोगुणी आदमी, वो लेकर के आया, उसके घर से भोजन आया, थाली में दिया, उसने उसको खाया, उसको टेस्ट नहीं लगा, मतलब भोजन लाया, टेस्ट नहीं था, थाली फेंक दी थाली। क्रोध में आके 2-4 अपशब्द सुना दिए, घर से गुस्सा के चला गया। दिन भर इधर उधर जहां गया वहीं लड़ाई झगड़ा करता रहा, क्योंकि भीतर से जो लेके गया है वही ना संसार को बांटेगा। लड़ाई झगड़ा करते रहा, रात में कहीं से दारू पी के आया और चुपचाप उसी गुस्से में सो गया, किसी से बिना बोले, कोई मत आना मेरे पास, सो गया। तो तीनों को दंड मिला, उपवास में तीनों रह गए हैं, भूखे तीनों रहे, तीनों भूखे रहे, लेकिन तीनों के भूख में जो समय बीता है, ये जो तमोगुणी आदमी है ये क्रोध में जिया है, लड़ाई झगड़ा करके उपवास का भूखा जीवन गुजारा, मतलब कष्टप्रद है इसका। दूसरे का भी कोई बहुत नहीं अच्छा है, भागम भाग ही है। तीसरा आदमी का उपवास कितना शांतिपूर्ण है, कितना सुखद है। तो हम पीछे से कुछ भी करके आए, लेकिन अब अगर हम भजन ध्यान में लग जाते हैं ना,
तो प्रारब्ध आएगा भी ना, बुरा प्रारब्ध। तो इस वे में आएगा कि वो आपको परेशान नहीं कर सके। मतलब अगर हम इस धरती पर हैं तो ऐसा नहीं होगा कि दुख ना आए, लेकिन हम ऐसा बन जाएंगे कि दुख आए पर हम दुखी ना हो। वो आदमी दुखी हो रहा है? नहीं हो रहा है, वो ऐसा बन गया है। यही तो संत महात्मा बताते हैं। तो आप जैसे साधन भजन करने लगते हैं ना, आपकी चित्तवृत्ति सुधार सतोगुणी होने लगती है, रजस तमस से आप सात्विक होने लगते हैं। अब फिर जीवन में आपका जो है ना, जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। प्रारब्ध भी इतना सहज रूप में आपके जीवन में आता है, वो दुख भी इस तरह से आता है कि दुख ही नहीं करता है। और होते होते ऐसी स्थिति आ जाती है जब हम अपनी साधना में पूर्ण सिमटाव में सफल हो जाते हैं, अंधकार से प्रकाश में उड़ जाते हैं, रस्सी सांप का असली खेल तो अब पता चलने लगता है। फिर उसको कहीं, और उसके बाद जो है जीव को आगे एक साधना होती है, नाद की साधना, वो बहुत सहज है। दोनों साधनाएं मनुष्य को, जिसको बिग बैंग थ्योरी कह करके हम कहते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति हुई जिस शब्द से, उस शब्द की धार ईश्वर से लगी होती है। जो उस शब्द को सुना उस ईश्वर में ईश्वरीय गुणों से युक्त हो जाता है, आत्मदृष्टि हो जाती है उसको। फिर वही जड़ चेतन जगजीव जता सकल राम में जानी, बंदों सबके पद को सदा हम प्रभु प्रभु हम ये कहीं हुई हो गया, जल तरंग जीव जल समय जाते हैं। अब वो महात्मा की स्थिति हो गई कि मार भी वही रहा है, खिला भी वही रहा है, इलाज भी वही कर रहा है। तीनों स्थितियों में वह सबको एक समान भाव से देख रहा है, समभाव में है, कोई भेद नहीं है उसके अंदर। अब सब में परमात्मा देखे तो डर लगेगा, कोई डर है, कोई भय है, निश्चिंत होगा, सहज है। और उसके लिए संसार दुखालय नहीं है, उसके लिए संसार ईश्वरमय है, ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप है, उसके लिए संसार भी आनंद स्वरूप है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो अज्ञान अवस्था में होते हैं उनके लिए संसार दुखालयम है, और जो ज्ञान दृष्टि में है उनके लिए संसार आनंदमय जगत ब्रह्ममय है। तो आपको अपने जीवन के नजरिया को बदलना होगा, मतलब दृष्टि बदलनी होगी, अपने अंदर के चोर को मारना होगा, फिर संसार में कोई चोर दिखाई नहीं देगा। तो यह होगा कैसे? कहा कि तुलसीदास गुरु हरि करुणा बिनु विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई, बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ। जब तक आप संत महापुरुषों के शरण में नहीं जाएंगे, उनको नहीं सुनेंगे, विवेक नहीं होगा, गुरु की कृपा नहीं होगी। तुलसीदास कहते हैं विवेक नहीं, और जब तक विवेक नहीं होगा, इस संसार को ठीक से देखने का नजरिया आपको नहीं आएगा। जब आप ठीक ठीक संसार को समझ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। बस एक समझदारी के लिए कर रहा हूँ। मेरे पिताजी मुझे कहते थे, कभी कभी मिल जाते थे तो हम लोग के साथ, आपको इतना पाले लाड़ प्यार से, आप पढ़ लिख करके आप सन्यासी हो गए, तो हिमालय में, पंजाब में, जहाँ तहाँ रहते हैं, हम लोगों की याद आपको कभी आती नहीं थी, जब आप बिल्कुल ही यहाँ से नाता तोड़े हुए थे, मिले नहीं थे, हम लोग भी नहीं जानते हैं, क्या याद आती थी। हम बोले जब आप लोगों का याद आता था ना, और कोई स्नेह प्रेम आपके प्रति मोह खींचता था आपकी ओर, तो आंखें बंद करके मैं अपने मन को 100 वर्ष आगे ले जा करके पूछता था कि मैं 100 वर्ष आगे खड़ा हूँ, तो मैं हूँ? तो कहता था ना, मैं भी नहीं, क्योंकि शरीर मेरा नहीं है। आप हैं, मम्मी हैं, भाई बंधु हैं, सगे संबंधी रिश्तेदार हैं। 100 वर्ष बाद इस संसार में मैं देखता था कौन कौन है, तो कोई नहीं है। तो मुझे लगता था जो 100 वर्ष बाद ना होना है, उसको आज ही ना मान लेने से कहीं कोई टेंशन नहीं है। और फिर मैं अपने मन को इस तरह से थोड़ी देर चिंतन करके 100 वर्ष बाद के जीवन का, और सहज हो जाता था, शांत हो जाता था। और फिर मुझे कोई बस ऐसे लगता था जो खत्म होना ही है, तो फिर उसके लिए बहुत मोह ममता क्या करना है, जो रहना नहीं उसके लिए कितनी विषम ममता में क्यों फंसना। तो ये विवेक कब आया था?
पहले नहीं था ना, ये तो गुरुजी की कृपा से आया, इनके सत्संग को सुना, इन्होंने कहा संसार में कुछ रहने वाला है नहीं, यह जग भ्रम की भीति, यह तो भ्रम का भीत है, संसार में क्या करो, तो सब घर छोड़ के भाग जाओ। तो कहते थे नहीं, संसार में रहो, लेकिन किस तरह से, तो जैसे बड़े घर की नौकरानियां रहती है, वो कहती है कि ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये सामान मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, लेकिन वो जानती है कि सब मालिक के हैं, मेरा इसमें कुछ नहीं है, और थोड़ी भी त्रुटि होगी तो मालिक निकाल देंगे। उसी तरह संसार में रहना है, सब मेरे हैं, यह भाव छोड़ के बोलो सब मेरे हैं, लेकिन भीतर से जानो कि मेरा इसमें कुछ नहीं है, मालिक का है, वो दिया है, जब चाहेगा वो ले लेगा, मैं केवल सेवा करने के लिए हूँ। इससे मालिक का है जान करके आपके काम में त्रुटि नहीं होगी, कर्तव्य भाव में आप अपने काम को करेंगे, मोह ग्रसित होकर नहीं करेंगे। मतलब पिता तो बनना है, पर धृतराष्ट्र नहीं बनना है। पिता तो वो भी था, लेकिन अंधा था ना, मोह में, पुत्र मोह में अंधा था, इसलिए धृतराष्ट्र के द्वारा अपने पुत्र का भी अहित हुआ और खुद का भी अहित हुआ। तो ये मोह ना हो, निर्मोह ना हो, और अपना कर्तव्य हो, यही सही ढंग है। ये सत्संग से होगा, ध्यान से होगा। सत्संग सुनेंगे, ज्ञान विवेक होगा, ध्यान करेंगे, उस विचार पर आपकी दृढ़ता होगी, क्योंकि मन सात्विक हो गया है ना। सात्विक मन संकल्पित होता है, दृढ़ होता है। नहीं तो कमजोर आदमी का क्या होता है, जिसका मन कमजोर होगा, राजसी तामसी होगा, वो अपने घड़ी में क्या करेगा, अलार्म लगा देगा कि कल से 4 बजे जग करके मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे। और जैसे 4 बजे घंटी बजेगा, घड़ी का ऐसे मार के कहेगा 5 मिनट और सो लो, फिर 6 बजे उठेगा। कमजोर संकल्प, क्योंकि उसका संकल्प कमजोर है, मन सात्विक नहीं है ना, राजसी तामसी है, उसके वचन का कोई अर्थ नहीं है, वचन दे दिया फिर काम खत्म। तो रजोगुनी से सतोगुनी भाव में जब जाएंगे तो आप अपने में दृढ़ हो जाएंगे। एक तो धर्म के पथ पर रहेंगे, सत्य के पथ पर रहेंगे, और संकल्प में आपकी शक्ति होगी, सिद्धि शक्ति, संकल्प सिद्धि होगी। ऐसे लोग जीवन में बहुत यशस्वी होते हैं, सुखी भी होते हैं, और संसार के बाद भी उनका जीवन आनंदमय होता है। तो सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, बड़ा सरल है, बस टेक्निक सीखिए। किरान को उठा कर, किरान इंजन को उठा कर रख देता, 1000 लोग नहीं उठा सकते, यही महिमा है। ये अपने यहाँ का असली ज्ञान है, यही भारत की योग विद्या, यही भारत की अध्यात्म विद्या है। बाकी जितने हैं वो सब तो प्रारंभिक चीजें हैं, लेकिन वास्तविक में जो आपके जीवन का नजरिया बदलेगा वह सत्संग से होगा। विचार, सत्संग से आपका ज्ञान बढ़ेगा, विचार बदलेगा, विचार बदलेगा तो आप बदल जाएंगे। विचार मूर्त रूप लेकर के जीवन में आता है, इसलिए सबसे बड़ी चीज है विचार की शुद्धि, बाकी सब ढकोसला। यावत न मनो निर्मल तावत सर्वम निरर्थकम। वेदांत कहता है जब तक मन निर्मल नहीं है उस आदमी का बात सब निरर्थक है। वो कब बोला कब पलटेगा कोई ठिकाना नहीं, स्थिरता नहीं। जब मन निर्मल हो जाएगा ना, तो कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। मन शुद्ध करो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न बावा। भगवान मन की निर्मलता सबसे बड़ी चीज है। तो मन को निर्मल पवित्र शुद्ध करना है तो नियमित सत्संग कीजिए, नियमित ध्यान कीजिए, थोड़ा थोड़ा समय निकालिए, है ना। जैसे अब खाना पीना सब चीज के लिए समय निकालते हैं ना। वो गांधी जी के पास आए थे ना रनाडे, तो वो उस समय उतना उनको मतलब नहीं था, जवान जवान लोग थे, तो पता चला महात्मा